बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे कि जो मोस्टली वो कौन से ग्रामर मिस्टेक्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, उनको हमने फोकस किया है ताकि वन बाय वन थोड़ी थोड़ी करके आपके सामने करेक्शन ऑफ एरर्स का जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो पहली चीज़ जो है वो है जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें हाँ बहुत सारी गलतियाँ करते हैं बच्चे, और उसमें मैंने एक एग्जांपल इधर लिखी हुई है, चलिए आपका कोशिश वहीं से करते हैं, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। आवर डॉग्स इज रनिंग इन द पार्क। तो आप देखते हैं कि इसमें यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल था, लेकिन आगे वर्ब जो है हमने सिंगुलर के लिहाज से प्लेस किया हुआ है, तो लिहाजा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना उसका एरर आ रहा है। तो उस एरर को ठीक किया हमने, आर डॉग्स आर, ये करेक्ट फॉर्म हमने इस तरीके से लिख ली। तो लिहाजा हमने ये देखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। और अगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड, तो दे बिकम प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये इसमें पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको डिटेल से देखने की ज़रूरत है। लेकिन जनरल जो बात समझने वाली है, कॉमन बात समझने वाली है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, और प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट लेगा। दूसरी बात यह कि सेगमेंट सेंटेंस फ्रैगमेंट्स के जनाब आप लिखते हुए हम जो गलती करते हैं वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं होने देते, सेंस के लिहाज से वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम सेंटेंस फ्रैगमेंट्स कहते हैं। या फर्ज करें जहां हमें इंडिपेंडेंट क्लास लगानी चाहिए या डिपेंडेंट क्लास लगानी चाहिए, वहां हम वो पुट नहीं करते, कहीं और जाके इंसर्ट कर जाते हैं। तो लिहाजा वो भी सेंटेंस फ्रैगमेंट ही के ज़िम्मे में आएगा। तो लिहाजा सेंटेंस फ्रैगमेंट ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, ऐसे हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट सेंटेंस या डिपेंडेंट क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास जहाँ इंसर्ट होनी चाहिए वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, मिसप्लेस कर दिया हमने, तो उसकी वजह से भी वो सेंटेंस फ्रैगमेंट ही कहलाएगा। तो लिहाजा सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ अपनी प्रॉपर प्लेस पे भी हो और पूरी भी हो। मिसाल के तौर पर, आई डोंट लाइक टू ईट इटालियन पिज्ज़ा। फर्ज करें मैं कहता हूँ जी मुझे इटालियन पिज्ज़ा पसंद नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप दे दिया, बिकॉज आगे फुल स्टॉप के बाद बिकॉज आई डिसलाइक द टेस्ट, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब इस सेंटेंस में क्या मसला है कि यहाँ तक तो बात चले ठीक है, लेकिन ये वाला दूसरा सेंटेंस जो है ये डिपेंडेंट है उसके साथ, लेकिन उसको हमने उसके साथ सेपरेट कर दिया है, ठीक है ना जी। तो ये विकास से आगे वाला सेंटेंस जो है ये डिपेंडेंट है पहले पे, तो लिहाजा ये उसी के साथ आना चाहिए था। तो हमने यहाँ फुल स्टॉप देके इसके दो सेंटेंस बनाती हैं, तो बाइफरकेशन कर दी। यहाँ बाइफरकेशन जो है वो नीडेड नहीं है, लिहाजा सेंटेंस जो है डिमांड कर रहा है कि इसको सेंटेंस के साथ प्रॉपर जगह पे रखा जाए। और अगर हम इसको इस तरीके से प्लेस करते हैं कि आई डोंट लाइक टू ईट इटालियन पिज्ज़ा बिकॉज आई डिसलाइक द टेस्ट, तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप दे दें, तो अब ये सेंटेंस जो है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट के लिस्ट से निकल गया। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है, यानी सेंस के लिहाज से भी कंप्लीट है, और ऐसा भी नहीं है कि हमने इसकी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लास कहीं गलत जगह प्लेस कर दी है, कहीं गलत जगह पे पार्क कर दी है। तो लिहाजा हमसे जो गलती होती है वो गलत पार्किंग की बात होती है, और बाद का जो है हमने वो जो डिपेंडेंट फ्रेज है या क्लास है वो हमने फुल स्टॉप के बाद कहीं लिख दी होती है, सेंटेंस से ही अलग कर दी होती है, जिससे सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो लिहाजा लिखते हुए हमें इन चीज़ों का बड़ा खसूसी तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर हम प्रॉपर तरीके से सीख लें तो हमारा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है करेक्शन ऑफ एरर्स का। बोर्ड में बच्चों से यही पूछा जाता है और पेपर में भी उन्हें दिए जाते हैं कि ये कुछ एरर्स हैं, इनको आप करेक्ट कर लें। बच्चे क्या होते हैं बाद में एरर्स याद कर लेते हैं कि ये है तो ये लिखना है, ये है तो ये लिखना है, तो वो डिफरेंट दे देते हैं। ज़्यादा वो वाले तो नहीं अचानक उठा के उसने दे देने, लेकिन उनका लॉजिक अगर समझा हुआ हो तो फिर जब भी उस तरह का सेंटेंस वो पढ़ेंगे तो लॉजिकली जो है उनको देख लेंगे कि यहाँ पे ये गलती हो रही है जो कि हमने नहीं करनी। तो लिहाजा उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करनी है, उसकी फॉर्म की तरफ नहीं दौड़ना। आमतौर पर यही होता है कि कोई पेज है एक दो बुक में 3 4 10 पेज वो मैं उससे गो थ्रू हो गया और उसके सेंटेंसेस भी मुझे कम बेश याद हो गए, और उन्हीं में से कोई उठा के सेंटेंसेस जो है एग्जाम में आ गए तो मैंने करेक्ट कर दिए, लेकिन ना मुझे उससे पहले तो उसके लॉजिक का पता था, अब बाद में पता है। तो लिहाजा इन चीज़ों के रूल्स देखने की कोशिश करनी है, उसकी वजह समझने की कोशिश करनी है, काज समझने की कोशिश करनी है, सेंटेंस को रखने की कोशिश नहीं करनी। थैंक यू।